एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे अबाउट सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग यूनिट नंबर 4 CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस का पार्ट है। आज हम लर्न करेंगे इस यूनिट के बेसिक्स के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेल सिग्नलिंग होता क्या है और क्यों होता है, और इस सिग्नलिंग में कौन कौन से पाथवेज हैं जो हमें लर्न करने हैं विद रिस्पेक्ट टू CSIR नेट, गेट और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। सेल सिग्नलिंग को लर्न करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्नलिंग सेल में होती क्यों है। सेल किसी सिग्नल को क्यों रिसीव कर रही है, या कोई दूसरी सेल या बाहर से कहीं से कोई सिग्नल आ क्यों रहा है, सो दैट एक सेल किसी भी फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर सके। कोई भी फंक्शन उसे कब स्विच ऑन करना है, कब ऑफ करना है, या कब किस प्रोसेस को स्टार्ट करना है या कब किस प्रोसेस को एंड करना है, सो दैट सेल के अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो सके। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? ऑल द सेल्स रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल फ्रॉम द सराउंडिंग। जितनी भी सेल्स हैं वो सिग्नल को रिसीव भी करती हैं और रिस्पॉन्स भी क्रिएट करती हैं। अभी सिग्नल क्या है, हम सिग्नल से क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज द सिग्नल? सिग्नल इज लाइक अ मैसेज। सपोज दिस इज अ सेल, इसने कोई सिग्नल सेंड किया। सपोज दिस इज अनदर सेल, ये है सेंडर सेल। सपोज दिस इज सेंडर सेल एंड दिस इज रिसीवर सेल। सपोज सेंडर सेल ने एक सिग्नल को सेंड किया, रिसीवर सेल इस सिग्नल को रिसीव करेगी। जैसे ही ये रिसीवर सेल इस सिग्नल को रिसीव करेगी, उसके बाद अंदर सेल के प्रोड्यूस होगा दैट इज रिस्पॉन्स। रिसीवर सेल रिस्पॉन्ड करेगी इस पर्टिकुलर सिग्नल के अटैच होने के बाद, या इस पर्टिकुलर सिग्नल के बाइंड होने के बाद रिसीवर सेल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। बेसिकली सेल सिग्नलिंग इज ऑल अबाउट कि एक सेल सिग्नल को सेंड कर रही है और दूसरी रिसीवर सेल उस सिग्नल को रिसीव कर रही है और फर्दर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। इन सेल सिग्नलिंग, ये सिग्नल है क्या चीज़? व्हाट इज द सिग्नल? एनोलॉजी के बेसिस पे तो हमने समझ लिया कि सिग्नल कोई मैसेज है जिसे कोई रिसीव कर रहा है। इन व्हाट इज द सिग्नल इम्प्लाइज इन सेल सिग्नलिंग? सिग्नल इज नथिंग, इट्स अ लिगेंड। लिगेंड है तो अपने किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा। सो रिसीवर सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? इस लिगेंड को बाइंड करवाने के लिए रिसेप्टर। सो सेल सिग्नलिंग इज ऑल अबाउट लिगेंड एंड रिसेप्टर। लिगेंड जो है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी द ग्रोथ फैक्टर, इट कैन बी हार्मोन। रिसेप्टर वो है जो कि इस लिगेंड से बाइंड करेगा। इस सेल के केस में ये जो रेड कलर से आपको दिखा रखा है, ये है रिसेप्टर इस सेल का। एंड सेंडर सेल ये जो सेंड कर रही है, ये है लिगेंड। सो सेल सिग्नलिंग इज ऑल अबाउट लिगेंड एंड रिसेप्टर। अब ये लिगेंड ग्रोथ फैक्टर है, हार्मोन्स है, उसके बेसिस पे अलग अलग पाथवेज होंगे। रिसेप्टर कौन सा है उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, कि सिग्नलिंग कितने टाइप की होती है। सिग्नलिंग कैन बी द एक्स्ट्रा सेलुलर और इट कैन बी द इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये किस बेसिस में कि सिग्नलिंग हो कहाँ पे रही है। सिग्नलिंग एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। इट मीन्स जो भी लिगेंड आ रहा है वो सेल के बाहर से आ सकता है। लिगेंड बाहर से आ सकता है, बाहर से कहाँ से आएगा? इट मे बी फ्रॉम द अनदर सेल और इट मे बी फ्रॉम द एनवायरमेंट, लाइक GPCR। फर्दर लेक्चर्स में हम देखेंगे GPCR दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर एक पाथवे है विजन सिस्टम का, जिसमें जो लिगेंड एक्ट करता है या जो उस पाथवे को एक्टिवेट करता है वो है लाइट। सो लाइट बॉडी में तो है नहीं, इट इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, सो इट कैन ऑल्सो बी अ लिगेंड। सो इन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड कैन बी फ्रॉम द अनदर सेल और इट कैन बी फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो ऐसी सिग्नलिंग जो होती है जो कि बाहर से इंड्यूस हो रही है, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। नेक्स्ट इज इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। व्हाट इज दिस इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग? इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग अकर्स इनसाइड द सेल और विद इन द सेल। इट मीन्स जो लिगेंड है वो सेल के अंदर ही कहीं है और उसका रिसेप्टर भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, और ये सिग्नलिंग बाहर से इंड्यूस नहीं हो रही है, सेल के अंदर ही हो रही है। सो दिस इज द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। फर्स्ट is autocrine signaling, second is paracrine signaling, third is endocrine signaling, and last one is juxtacrine signaling. There is one more that is delta notch signaling. इन सभी के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द autocrine signaling. Autocrine signaling, auto means self. Autocrine signaling, some cells respond to the signaling molecule. signaling molecule क्या होते हैं? ligand. some cells respond करती है signaling molecule से that they themselves produce. it means एक ही सेल है जो कि सिग्नल को सेंड कर रही है और वही सेल उस सिग्नल को रिसीव भी कर रही है किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर की हेल्प से। ये देखिए, इस सेल में यही सेल सिग्नल को सेंड कर रही है और यही सेल रिसीव कर रही है। इस टाइप की सिग्नलिंग को बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का जो एग्जांपल है वो है टी लिम्फोसाइट्स का। T lymphocytes respond करते हैं to the antigenic stimulation by synthesizing a growth factor that drives their own proliferation.
thereby increasing the number of the responsive T lymphocytes and amplify the immune response. इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करने के लिए टी सेल्स अपना ही प्रोलिफरेशन बढ़ाने के लिए ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का यूज करते हैं. इसका एक और एग्जांपल है दैट इज कैंसर. कैंसर में भी यही सिग्नलिंग देखने को मिलती है दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. कैंसर में भी सेल खुद ही सिग्नल को प्रोड्यूस करती है और उसी सेल के ऊपर रिसेप्टर भी होता है सेम सिग्नल के लिए और वो सेल रिस्पॉन्स करती है. कोई दूसरी सेल तो कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस नहीं करती है, सेम सेल अपना ही प्रोलिफरेशन बढ़ाने के लिए ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का यूज करती है. नेक्स्ट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग. पैराक्राइन सिग्नलिंग अ मॉलिक्यूल रिलीज बाय वन सेल. इट मीन्स एक सेल ने मॉलिक्यूल को रिलीज किया, एक्ट ऑन द नेबरिंग टारगेट सेल और एक्ट किया नेबरिंग टारगेट सेल पे. इट मीन्स ये सिग्नलिंग किसके बीच में होगी, नेबरिंग सेल के बीच में, मतलब पड़ोसी सेल के बीच में. P फॉर पैराक्राइन एंड P फॉर पड़ोसी. सो एक सेल सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है और उसी के साथ वाली सेल्स और द नेबरिंग सेल्स जो है उनके पास रिसेप्टर है उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए. नेबरिंग सेल उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करके रिस्पॉन्स शो करती है. So this is the paracrine signaling. Example of paracrine signaling is action of neurotransmitters in carrying signals between nerve cells at a synapse. Nerve cells के अंदर जो भी सिग्नल कैरी किए जाते हैं वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन होता है वहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग ही होती है. पैराक्राइन सिग्नलिंग आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगी. जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पैराक्राइन सिग्नलिंग होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग. एंडोक्राइन सिग्नलिंग, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सच एज हॉर्मोन्स are secreted by a specialized endocrine cells. It means कि कोई particular cell that is endocrine cell किसी सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है and carried through the circulation और blood circulation के थ्रू से कैरी किया जा रहा है to act on the target cell at distance body side. It means ये जो सिग्नलिंग है ये डिस्टेंट साइट के लिए है. इसमें जो सिग्नल है वो रीच करता है दूसरी सेल को वाया ब्लड स्ट्रीम. सपोज दिस इज द सेंडर सेल, दिस इज द टारगेट सेल. सेंडर सेल ने सिग्नल को सेंड किया या लाइगेंड को प्रोड्यूस किया और टारगेट सेल के पास रिसेप्टर है, उसने इस लिगेंड को रिसेप्टर से बाइंडिंग हुई एंड फर्दर रिस्पॉन्स शो किया. पर जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. इट मीन्स जो भी सिग्नल है वो वाया ब्लड स्ट्रीम उस टारगेट सेल तक पहुंचेगा. एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हॉर्मोन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन. नेक्स्ट इज जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग. जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग इज अ कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग. इट मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल्स. सेल्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए. सपोज दिस इज वन सेल and this is another cell. There must be a physical contact between the two cells for the juxtacrine signaling. Example of juxtacrine signaling is delta notch signaling. Mainly juxtacrine signaling developmental biology में ही ज़्यादा देखने को मिलती है. Mainly paracrine signaling और juxtacrine signaling ये दोनों ही developmental biology में देखने को मिलती है. That is unit number 5 of CSIR NET syllabus. हमने मोड्स ऑफ सिग्नलिंग के बारे में तो बात कर ली कि सिग्नलिंग किस टाइप की होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, अलग अलग नेम्स हो गए उनके. अब हम बात करते हैं कि उस सिग्नल मॉलिक्यूल को जो रिसीव करेंगे वो रिसेप्टर कौन से होते हैं, वो रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट रिसेप्टर. टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर एंड सेकंड वन इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर. जैसे इनके नेम है उसी तरह से इनका फंक्शन भी है. इट इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर and found on the plasma membrane. Suppose this is a plasma membrane. We all know plasma membrane is a bilayer structure. So it is a cell surface receptor. ऐसा रिसेप्टर जो कि सेल की सरफेस पे देखने को मिलेगा. और it is a transmembrane receptor. It means इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होगा. This is the transmembrane region of the receptor. So this is the extracellular receptor found on the plasma membrane. It means अब जो भी ligand आएगा बाइंड करने के लिए for this receptor that comes from the outside. It may be from the another cell or it may be from the environmental factors. Next we'll discuss about intracellular receptor. Intracellular receptor name के अकॉर्डिंग पता चल रहा है that is कहाँ पे मिलेगा, inside the cell. And it is a soluble receptor. ये ऐसा रिसेप्टर होगा जो कि सेल के अंदर देखने को मिलेगा, आइदर इन द साइटोप्लाज्म और आइदर इन द न्यूक्लियस. सो इट इज अ सॉल्युबल रिसेप्टर. बिफोर प्रोसीडिंग टू द डिटेल पार्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग हमें ये पता होना चाहिए कि मैसेंजर्स क्या होते हैं. जब आप कार, कूपर ये सब बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैसेंजर का रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा. सो मैसेंजर वर्ड का मतलब क्या होता है हमें ये बताना चाहिए. दो टाइप के होते हैं, दैट इज प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर. प्राइमरी मैसेंजर इट इज़ अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ लिगेंड. इट मीन्स जो भी लिगेंड होगा वही हमारा प्राइमरी मैसेंजर होगा. और लिगेंड क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी द ग्रोथ फैक्टर्स, हॉर्मोन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर. इट मीन्स दिस इज अ सेल, दिस इज इट्स रिसेप्टर एंड ये जो लिगेंड है जो कहीं से भी आ रहा है बाहर से या किसी अदर सेल से, ये जो लिगेंड है यही हमारा प्राइमरी मैसेंजर है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मैसेंजर हु कैरीज मैसेज आफ्टर प्राइमरी मैसेंजर. इनके नेम के अकॉर्डिंग है. सो सबसे पहले लिगेंड आएगा, रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी, देन फर्दर रिस्पॉन्स होगा उस पर्टिकुलर सेल के अंदर. सो प्राइमरी जो सबसे पहले आया दैट इज द प्राइमरी मैसेंजर, दैट इज द लिगेंड जो कि उस पर्टिकुलर पाथवे को इंड्यूस करेगा. सेकंड इज द सेकेंडरी मैसेंजर हु कैरीज मैसेज आफ्टर प्राइमरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ पे होगा, सेल के अंदर. सो दीज आर द इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स released by cell in response to the extracellular signaling after binding
ऑफ द लिगेंड एंड रिसेप्टर एक इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल रिलीज होता है बाय द सेल विच इज़ नोन एज द सेकेंडरी मैसेंजर. सो इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल और फर्दर ही सेकेंडरी मैसेंजर आगे जाके किसी पर्टिकुलर पाथवे में रोल प्ले करेगा. लाइक ये एक्टिवेट कर रहा है ए को एंड ए बी को एंड देन सी को एंड फर्दर कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग. ये जो इवेंट है वो प्रोसीड होता रहेगा. दे ट्रिगर वेरियस सिग्नलिंग कैस्केड्स. बहुत सारे सिग्नलिंग कैस्केड को ट्रिगर करते हैं. अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल क्या क्या है. इट इज साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, IP3 एंड डेल. जब आप ये पाथवेज पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि सेकेंडरी मैसेंजर का रोल कहाँ पे है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर. प्राइमरी मैसेंजर इज नथिंग बट अ लिगेंड दैट एक्टिवेट्स द पाथवे एंड सेकेंडरी मैसेंजर हु कैरीज मैसेज आफ्टर प्राइमरी मैसेंजर. सेकेंड टाइम कैरियर है. इट इज अ सेकेंड टाइम मैसेज कैरियर. अब हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. दैट इज सिग्नलिंग प्रोसीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन सभी का रोल क्या है. फोस्फेटेज ये क्या करता है, ये रिमूव करता है फोस्फेट को. काइनेजेस इट ऐड फोस्फेट एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेज it break the phosphodiester bond. And last one is phosphorylase. Phosphorylase also add phosphate but this time the phosphate is inorganic phosphate. Same way जैसा कि आपने glycolysis में भी देखा होगा. Glycolysis में भी एक स्टेप में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा था. सो आई होप आपको फॉस्फेटेज का रोल पता चल गया होगा कि फॉस्फेटेज रिमूव करता है फॉस्फेट को, काइनेजेस फॉस्फेट को ऐड करते हैं, फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस ब्रेक करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एंड फॉस्फोराइलेजेस ऐड करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को. इन सभी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. पाथवे में कहीं भी फॉस्फेटेज का रोल आएगा तो वहाँ से फॉस्फेट का रिमूव हो जाएगा. काइनेजेस का रोल आएगा तो एडिशन हो जाएगा फॉस्फेट का. अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेनली जो सेल सरफेस रिसेप्टर हैं उन्हीं को ही हमें डिटेल में पढ़ना है. सो सेल सरफेस रिसेप्टर कौन से होते हैं, अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं. अब हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में. दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज आवर सेल सरफेस रिसेप्टर. दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन. लिपिड बाइलेयर के बीच का जो रीजन है वो कैसा होगा, इट इज हाइड्रोफोबिक. दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. और ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है इसका पार्ट सेल सरफेस रिसेप्टर का, ये है लिगैंड बाइंडिंग डोमेन. लिगैंड बाइंडिंग डोमेन. ये जो पार्ट अंदर की तरफ प्रेजेंट है सेल के, ये है इंट्रासेलुलर पार्ट. यहाँ से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोसीड होगी. सो सेल सरफेस रिसेप्टर के तीन पार्ट हैं. दैट इज अ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड. दिस इज अ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन. एंड नेक्स्ट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन. दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर. एंड थर्ड इज इंट्रासेलुलर, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है रीजन. दिस इज द इंट्रासेलुलर रीजन. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर. सेल सरफेस रिसेप्टर को ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं जस्ट बिकॉज ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन प्रेजेंट है इसके अंदर, ये पूरा एम्बेडेड होकर रखा है. सो आउटसाइड इज अ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, सेंट्रल पार्ट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर में होगा, एंड दिस इज अ इंट्रासेलुलर रीजन. लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर. सेल सरफेस रिसेप्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, सेकंड इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड थर्ड इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. और इन सभी के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है. ये है पूरा मैप सेल सिग्नलिंग का, कौन कौन से पाथवेज हैं और किस किस के अंदर आते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है. सो सेल सरफेस रिसेप्टर में जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के अंदर कौन कौन से पाथवेज आते हैं उनकी बात करते हैं. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में फर्स्ट आता है CAMP पाथवे, IP3 डैक पाथवे, कोलेरा टॉक्सिन, GPCR इन्फ्यूजन सिस्टम. ये वही है जिसके अंदर लाइट एज अ लिगेंड यूज होती है. और ये एक क्वेश्चन CSIR एग्जाम में पूछा जा चुका है. ग्रोथ फैक्टर्स, हॉर्मोन्स या इन सभी के अलावा कुछ और भी है जो कि एज अ लिगेंड यूज किया जा सकता है. सो उसमें एक ऑप्शन था लाइट. नेक्स्ट इज NO पाथवे, जिसे NO पाथवे बोलते हैं. दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे. ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के अंदर ये सभी पाथवेज आते हैं. इन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर देयर इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर एंड रिसेप्टर सेरिन थ्रेओनिन काइनेज. रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में आता है रैसमैप काइनेज पाथवे, PI3KT पाथवे, एमटोर एंड इंसुलिन सिग्नलिंग. एंड टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर में आता है जेक्सटेक पाथवे, रिसेप्टर सेरिन थ्रेओनिन काइनेज दैट इज TGF बीटा. सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. दिस इज अ मास्टर स्लाइड. इसमें सभी सिग्नलिंग के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी सिग्नलिंग किस किस के अंदर आती है. ये जो सिग्नलिंग है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की, इसके अंदर फैक्टर्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये कैंसर कॉज करती है जस्ट बिकॉज इसका जो लिगेंड है वो है ग्रोथ फैक्टर. इट कैन बी द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स. सो इन सभी पाथवेज में कुछ फैक्टर्स में कहीं पे म्यूटेशन हो जाती है, सो इट लीड्स टू द कैंसर. सो ये सभी पाथवे जब हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी म्यूटेशंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं. सो ये कैंसर में भी हेल्पफुल है और ये एपोप्टोसिस में भी, जस्ट बिकॉज ये एपोप्टोसिस से भी लिंक है. सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी. थैंक यू सो मच एवरीवन. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपको कोई भी क्वेरी हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.